The breakfast has been great. डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, रुमाली हिसाबी Latte from Grandpa Coffee area. ओके सो कल वाली प्लेस पे ही वापस से ब्रेकफास्ट के लिए आया हूँ एंड मेरे साथ हॉस्टल में एक फ्रेंड है तो वो मिल गए मेरे साथ और हम लोग अभी ये कुछ इस तरह कर रहे पूरा। ये 2 लोग के लिए है एंड इट इज़ अबाउट 400 लीरा, सो लुक्स गुड। और टेस्ट में कैसा रहता है वो मैं बताता हूँ या। एंड अभी बहुत भूख लगी है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया, लगभग 10 साढ़े 10 बजने को हो गए, तो भूख लगी है। फटाफट खाता हूँ एंड देन उसके बाद मैं अपडेट देता हूँ कि आज कैसे क्या होने वाला है आगे का और टेस्ट में कैसा था। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया हमारा एंड इट वाज अमेजिंग। लाइक इतने 100 लीरा में 2 लोग का आराम से पेट भर गया। और मैं ज़रा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्राउड है तो इसके लिए ज़रा स्लो बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ ब्रेकफास्ट तो सब कंप्लीट हो गया। एंड ही इज़ द गाय आई एम। तो ये बंदे ने ही बताया कि ब्रेकफास्ट में टर्किश में इट्स कॉमन कि फ्री चाय मिलता है यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो सो यू कैन आस्क फॉर द टी, इट्स फ्री। एंड फिर ये लोग यहाँ पे ब्रेड्स भी देते हैं जो कि अनलिमिटेड है, यू कैन हैव एज मैनी एज यू वांट। लाइक ऐसा पूरा ये भर के रहता है इसमें, तो या वो टोकरी भर के रहती है। उस फिर आप और भी चाहे तो मंगा सकते हो, बट आई डोंट थिंक वो लोग जितना भर के देते हैं उससे ज़्यादा आपको लगेगा, अनलेस आपको बहुत ही भूख लगी है। या फ़िलहाल तो अभी ये टर्किश टी हो रहा है जो कि कम्प्लीमेंट्री फ्री रहता है। Would you like to say about your experience on this? Well, the breakfast has been great. The tea is for free, so like you can have as many tea as you want. And then it was a lot. We have like half vegan and half like normal breakfast with some meat. And then yeah, it was a lot. We couldn't finish it. So basically ये मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सेम रूम में हॉस्टल में अपने। So इन्होंने बोला कि let's go somewhere. She's from Chile. What's your name? I forget. Isabel. Yeah. So she's Isabel from Chile. So हम लोग ने ऐसे ही प्लान बनाया, कल ही शाम को प्लान बना एंड देन अभी ब्रेकफास्ट हो गया। अभी इसके बाद हम लोग एक प्लेस है, कहीं तो मैं नाम भूल गया, सो इनका ही प्लान है कहाँ जाना है, तो वी विल गो टुगेदर एंड लेट्स सी, आई विल अपडेट यू विथ ऑल आवर ट्रैवल आइटनरी। ओके सो ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम लोग जो बोट राइड करके जाना था तो वो ऑन द वे जा रहे, और इजाबेल को कुछ मनी विड्रॉ करना था ATM से क्योंकि कैश नहीं है और मुझे भी करना है। लाइक मेरे पास तो है बट मैं अपना ATM वापस से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। लाइक वो SBM वाला जो है वो चल गया तो वेल एंड गुड। बाकी वेदर तो काफ़ी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है बट इट्स कोल्ड। लाइक अपने दिल्ली में कैसा होता है जब ठंडी आने के पहले। Is that possible in 10 minutes? We'll try to make it. It doesn't take that long. It takes like 1 minute to do. Ya affedersin. Benim HES kodumu gerekiyormuş ama. İnternetten yapıyorsunuz. Şurada 1 numara yazıyor. Telefonum yok. Ha, 1 numara yapıyor mu? Like if you don't go, like it's like going to stop again. It's like then you need to go again. It's too crowded. Yeah. Can we get We will do it, don't worry. We will find a way. Just squeeze yourself and then maybe another. No.
सो यहाँ पे अभी आप ये जो देख रहे हो ये ब्लू लाइन, तो ये यहाँ पे सभी की लाइक ये साइकिल के लिए डेडिकेटेड लेन है, ये फुटपाथ के बाजू में ही, और राइट साइड में कुछ ऐसा व्यू है। इट्स गुड कि आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। एंड देन साइकिल वालों के लिए ये ब्लू लाइन जो है ये वाली, ये उनके लिए एक डेडिकेटेड लेन है। और इवनिंग में तो और भी अच्छा हो जाएगा आई गेस। तो अभी सब लोग, और ये रहा ब्रिज। ऐसे 3-4 ब्रिज है आई गेस जो कि यूरोपियन पार्ट और एशियन पार्ट को कनेक्ट करते। सो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। रुमाली हिसाबी नाम है इसका, एंड मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा रहूँगा, बट या ये जो, और यहाँ पे आने के लिए आपको तो एक सबसे पहले तो फेरी लेना पड़ेगा, जो कि अगर आप कैदी कोई साइड में जहाँ मैं था तो वहाँ से फेरी लेके फिर आपको आना पड़ेगा यूरोपियन साइड में, और वहाँ से फिर आपको एक बस लेनी पड़ेगी, जो बस है 22, 20, 40 एंड 42। ये 4 बसेस आती है साइड से, बस जहाँ पे आपको उतारेगी वॉक करके आए। फिर अंदर आने के बाद एंट्रेंस है, और एंट्रेंस पे टिकट है, म्यूज़ियम टिकट। तो अगर आपके पास इस्तांबुल का जो म्यूज़ियम पास होता है वो है, जो कि ओके वेट, सो या, तो जो इस्तांबुल का म्यूज़ियम पास है वो होता है 5 डेज़ का, और वो 360 लीरास का होता है। तो या तो अगर आपके पास वो है तो आप वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज़ जो टर्की का म्यूज़ियम पास होता है वो 600 लीरा का होता है, या तो आप वो ले लो। और वो भी नहीं तो फिर एक सिंगल टिकट आप यहाँ पे आने के बाद ले सकते हो, जो 30 लीरा का रहता है। तो मैंने वही लिया है, क्योंकि मेरा अभी कुछ ट्रैवल प्लान है नहीं, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के लिए रुका हूँ जो नीदरलैंड से आने वाला है। तो मैंने वो 30 लीरा वाला लिया है। और इन्फॉर्मेशन तो है बहुत सारी। ये कुछ पहले 1400 में ये बन चुका था, कुछ 30,000 स्क्वायर मीटर में बना है ये, और इसको बनने में 4 महीने लग गए थे। लाइक 4 महीने आई कुछ से कि काफ़ी फास्ट था, लाइक ये काफ़ी बड़ा है। और इन्फॉर्मेशन मैं डाल दूँगा, सो यू कैन रीड इफ़ यू वांट। बाकी ये पहले जो पार्ट है ये एशियन साइड में आता था, अब ये यूरोपियन साइड में आता है। तो या, और इसको बनाने के पीछे वजह थी कि कुछ तो फोर्ट था, और वो फोर्ट पे नज़र रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आई गेस, तो फिर इसको बाद में बनाया था। तो कुछ इस तरह है। और बाकी यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, मोस्टली हार्डली मैंने कुछ 5-6 लोग ही देखे होंगे, अदर दैन क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में है, ये पूरा बंद है। सो या आई डोंट नो ये कब चालू होगा। सिर्फ ये ग्राउंड पार्ट जो है ये गार्डन वाला एरिया, और मैं भी थोड़ा सा ऊपर और भी जा सकता हूँ, तो बस इतना ही अलाउड है। बाकी इट्स गुड। और भी अच्छा होता अगर मैं वहाँ स्टॉप पे जा पाता वहाँ पे, बट अलाउड नहीं है। या दूसरी कंट्री में आके फिर वो ट्रेसपासिंग नहीं करना है। सो यहाँ पे हम लोग को लगभग आधा घंटा हो गया होगा, एंड आधे घंटे से लाइक काफ़ी फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि लोकेशन इतना अच्छा है और लोग भी कम है और क्लाइमेट भी अच्छा है। तो बस फ़ोटो लिए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बेंच पे बैठे हम लोग, मैं और हाय से हाय। सो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए, एंड आई विश कि हम लोग ऊपर जा सकते हैं, सो टॉप से व्यू और भी अच्छा आता था, बट इट्स फाइन। यहाँ पे गार्डन में भी है घूमने लायक, ऐसा नहीं कि वर्थ नहीं है। अगर कुछ है स्पेशली अगर कुछ प्लान नहीं है तो आके बस इधर बैठो, चिल करो। एंड इसके बाहर भी अच्छा है, मैं वहाँ पे जब जाऊँगा तो वो वीडियोस का भी दिखाता हूँ, आपको शेयर करता हूँ मैं। फिलहाल अभी ये हम लोग एंट्रेंस के बाद लेफ़्ट आए थे, तो यहाँ पे तो हो गया, यहाँ ऊपर तक गए। ये एक्चुअली ये वॉशरूम है, तो इसके ऊपर भी गए हम लोग। एंड अभी राइट साइड में देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो se pegó el amigo. Es todo un profesional.
सो अभी हम लोग एक कॉफ़ी शॉप के अंदर आए, लाइक केक और कॉफ़ी समथिंग लाइक दैट। मोहतरमा को लेना था कॉफ़ी एंड केक खाना था, तो अभी हम लोग आए इधर। तो एक केक लिया है छोटा सा, जो कि 30 लीरा का है, तो हम दोनों शेयर कर लेंगे। एंड इनको कॉफ़ी भी चाहिए, सो शी इज़ हैविंग हर कॉफ़ी। और अदर देन दैट ये 43 लीरास के छोटे छोटे पीस देंगे। तो दिस इज स्ट्रीट साइड कॉफ़ी। Sugar? Yeah, sure, please. That's nice. I mean, they have different types of coffee also. You see, they have the Turkish coffee over there. This one, Turkish coffee. Okay, so this is where we are having our, what should we call this? It's like tea time. Tea time. So yeah, this is my Nescafe, and what you have? Have a cafe latte from Grandpa Coffee area. And this is our small size pastry, we call it pastry. Yeah, And it has carrots and it was walnuts. for 29 liras, right? Yeah, kind of like, yes. It was a good price. So घूमने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये खाएंगे थोड़ा और फिर बैठेंगे 15-20 मिनट। व्यू तो सामने ही है, देख लो इतना। Going there to Cappadocia and all the way up to the north, also I will have the chance to try like the food from there, like local food from there. Is there like any difference or maybe special from? Yeah, there are like specialties, like it's the same as your country and every country, I guess. Like just different types of dishes that they are serving. So this one now is going to go to the next one, which goes to Caribe. ये बिल्ली ने हमारा डिनर खाना मुश्किल कर दिया है। और आज के डिनर में मेरा तो नूडल्स है, इवन तो ये कब से परेशान किए जा रही है। और नूडल्स और कोक, एंड शी इज़ हैविंग नूडल्स, बियर एंड दिस, व्हाट इज दिस, चीज़ ब्रेड। या ओके। ये बिल्ली जाना क्यों परेशान कर रही है, खाने भी नहीं दे रही। कम या मुझे ऐसा लेके घूमना पड़ रहा है क्योंकि इस बिल्ली ने पूरा खाने का खाना परेशान कर दिया। ओके, सो इट्स एंड ऑफ द डे और या डिनर विनर हो गया। डिनर तो काफ़ी पहले हो गया था, 1 घंटे हो गए डिनर किए हुए। और अभी फ़िलहाल बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे
लाइक एक दूसरे का कल्चर के बारे में और जो भी इंफॉर्मेशन है, तो ट्रैवल इंफॉर्मेशन, फूड, ऑल दो स्टफ। तो हो गया, अभी ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। है कैटो, यहाँ पे एक तो बिल्लियाँ बहुत सारी, बिल्ली और डॉग्स तो ठीक है कम है, लेकिन जो जितने भी है सब हट्टे कट्टे एकदम लंबे चौड़े डॉग्स है। सो अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।